वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर हम सबक नंबर 5 इंग्लिश का हिज फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट 2 कर रहे हैं। इससे पहले मेरे 10वीं के कई सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर अपलोड हैं, जिनमें इंग्लिश, उर्दू, तारीख, जोग्राफिया, सियासियात और नवी जमात का उर्दू और जोग्राफिया का सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। आप इससे इस्तेफादा ज़रूर करिए। अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों, आज हम यहाँ पर इंग्लिश का सबक नंबर 5 हिज फर्स्ट फ्लाइट का हमने पार्ट 1 कर लिया था। वार्मिंग अप हमने किया, चिट चैट किया और इनटेक क्वेश्चन कर लिए थे और इंग्लिश वर्कशॉप का 4 क्वेश्चन मुकम्मल कर लिया। तो चलिए अब 5वां हम यहाँ से पार्ट 2 मुकम्मल करें। तो ये देखिए 5वां सवाल, रीड अबाउट द स्पेस मिशन ऑफ सुनीता विलियम्स। तो आपको सुनीता विलियम्स के स्पेस मिशन के बारे में पढ़ना है और इमेजिन यू आर गोइंग टू इंटरव्यू हर। तो आप ये इमेज करिए कि आपने उनका इंटरव्यू लेना है। तो फ्रेम 10 to 12 इंटरव्यू रिलेवेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग। तो आपको यहाँ से 10 से 12 उनके रिलेवेंट क्वेश्चन बनाने हैं, जिसको इस पॉइंट से बनाना है। तो पहला है हर अर्ली लाइफ ट्रेनिंग, उनकी लाइफ की शुरुआत में कैसी ट्रेनिंग। फिर दूसरा है एजुकेशन, उनका पढ़ाई का मालूमात करना है। तीसरा हर एक्चुअल फ्लाइट इनटू स्पेस के बारे में सवाल बनाना है। चौथा फ्यूचर प्लान्स, उनका सवाल बनाना है। पांचवा हर मैसेज टू व्यूवर्स के लिए वो क्या महसूस करती हैं, उस पर आपको 10 से 12 सवाल बनाना है। तो देखिए हमने बनाए हैं यहाँ इंटरव्यू क्वेश्चन टू सुनीता विलियम्स। तो पहला है, हेलो मैडम, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट इन द स्पेस मिशन। आपने जो स्पेस का मिशन में कामयाबी हासिल की है, हम उसके लिए आपको मुबारकबाद दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं। तो मैं आई आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट योर करियर एंड मिशन। तो क्या मैं आपका कुछ सवाल करूं आपसे जो आपने आपके करियर और मिशन के ताल्लुक से होगा। तो पहला है यहाँ पर सवाल, कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट योर बर्थ प्लेस, फैमिली एंड अर्ली एजुकेशन। तो आप यहाँ पर मुझे बताइए कि आपका बर्थ प्लेस यानी आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, आपकी फैमिली के बारे में और आपकी पहली शुरुआती एजुकेशन के बारे में। दूसरा सवाल, व्हाट मोटिवेटेड टू यू टू डू MSc इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, व्हाट डिड यू डू इट। तो आपका जो यहाँ पर ये कि किसने आपको मोटिव किया MSc इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के लिए और आपने इसके लिए क्या किया। तीसरा है, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एज अ नोवेल एविएटर इन 1989। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा 1989 इन एविएटर नोवेल के लिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड यू बिगिन योर एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट ट्रेनिंग। कब और कहाँ से ली आपने ये एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट की ट्रेनिंग। पांचवा है, व्हेन वेर यू सिलेक्टेड बाय नासा फॉर एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम। कब कहाँ आपका नासा में सिलेक्शन हुआ जहाँ पे एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए। और छठा है, विल यू प्लीज टेल मी अबाउट योर एक्सपीरियंस एट नासा। क्या नासा में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या आप उसके बारे में कुछ बताएंगी। हाउ डिड यू फील व्हेन यू वेर अब्रॉड द स्पेस शटल डिस्कवरी टू ज्वाइन द एक्सपेडिशन 14। तो यहाँ पर क्या आपको कैसा लगा जब आप शटल डिस्कवरी स्पेस के जरिए एक्सपेडिशन 14 से जुड़ी। और 8वां क्वेश्चन है, यू टुक टू द ISS अ कॉपी ऑफ भगवत गीता एंड अ फिगरिन ऑफ द गॉड गणेश एंड समोसा, व्हाट वाज द थॉट बी बिहाइंड इट। तो ISS जाते वक्त आप अपने साथ भगवत गीता, गणेश की मूर्ति और समोसे साथ ले जाने के पीछे आपकी क्या सोच थी। और 9th है, हाउ डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑनर यू। 9th में है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आपको किस तरह से इज्जत अफजाई आपकी की। 10th में है, व्हाट इज योर मैसेज टू द यंग इंडियन जनरेशन। तो यहाँ पर है 10वें में कि इंडियन जनरेशन, जो नई जनरेशन है, उनके लिए आपने क्या मैसेज आप देना चाहेंगी। तो यहाँ पर इस तरह से 10 सवालात बनाइए आप। अब यहाँ पे देखिए छठे में, डिस्क्राइब इन योर नोटबुक द चैलेंजेस
you faced while learning to ride a bicycle, swimming or any skill। तो डिस्क्राइब आपको करना है अपने नोटबुक में उन चैलेंजेस को जिसे आपने फेस किया हो, चाहे वो बाइसिकल सीखने के लिए हो या स्विमिंग के लिए हो या किसी एनी स्किल के लिए हो जिसके लिए आपने चैलेंज किया हो। टेक हिंट फ्रॉम द वेब टू कंप्लीट योर राइट अप। तो यहाँ से आपको ये हिंट लेने हैं और आपको इसे मुकम्मल करना है। तो चलिए देखिए मैंने कैसे बनाया है। राइडिंग अ बाइसिकल। थॉट सम पीपल थिंक, मैं सोचती हूँ कि कुछ लोग कैसा सोचते हैं, दैट राइडिंग इज अ बाइसिकल इज अ वेरी सिंपली इजी थिंग, कि क्या साइकिल चलाना जो है वो इतना आसान काम है। बट इट इज नॉट ट्रू, बट लेकिन ये जो है ये सच नहीं है। इट इज अ चैलेंजिंग जॉब, ये एक चैलेंजिंग जॉब है। वेन यू बिगिन टू लर्न साइकिल यू मस्ट हैव टू ड्राइव एनी एंड विन ओवर द फियर ऑफ फॉलिंग। तो जब भी आप शुरुआत में साइकिल चलाना शुरू करते हैं तो यू हैव ड्राइव अवे फ्रॉम विन, यानी जो डर है उसको क्या करना है, आपको भगाना है कि डर बिल्कुल ना हो और बिना डरे आप इसे शुरू करें। वाइल राइडिंग अ साइकिल यू आर बाउंड द फॉल वंस और ट्वाइस और मोर एंड मे गेट इंजर्ड। तो जब आप सीखेंगे, शुरू करते हैं जब आपने सीखना साइकिल को, तो एक नहीं दो बार नहीं कई बार ऐसा होता है कि आप गिर जाते हैं उस पर से और जख्मी भी हो जाते हैं। सो यू मस्ट बी बोल्ड एंड फॉरगेट योर फियर ऑफ फॉलिंग। तो इसीलिए क्या करिए, बोल्ड बनिए और डर को भगाइए। सेकेंडली, एज अ बिगिनर डोंट फुल्ली डिपेंड ऑन अ ट्रेनर और अ सपोर्टर। तो सेकेंडली क्या हो जाता है कि आप कभी भी ये ध्यान करिए कि जो आप नए नए शुरुआत में आप किसी पर भी डिपेंड होके ना करें, चाहे वो ट्रेनर हो या कोई सपोर्टर हो। सपोर्टर में तो अपने घर के भी कोई लोग होते हैं ना, जैसे अब्बू सिखा रहे हैं या बड़े भाई हमारे दोस्त वगैरह कोई सिखाते हैं, तो हम क्या होता है उन पे एकदम भरोसे से काम करते हैं। ऐसा कभी ना करें, अदरवाइज यू विल नेवर लर्न साइकिलिंग। ऐसा होगा कि अदरवाइज आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। यू शुड राइड ऑन योर ओन विथ डिटर्मिनेशन। आप क्या करें, अपने आप से सीखें और अपने हिम्मत के बल पे सीखें। यू मस्ट बी स्टडी, स्टेबल एंड पेशेंट। आपको इसके लिए क्या होगा, कंटिन्यू मेहनत करना है, स्टेबल रहना है और पेशेंस से भरे रहना है। यू विल हैव टू लुक स्ट्रेट अहेड ऑफ यू एंड नॉट टू द हैंडल और पेडल और एनीवेयर एल्स। जब भी आप साइकिल चलाएं तो स्ट्रेट देखें, ना आप अपने हैंडल को देखें, ना पेडल को देखें और ना इधर उधर देखें। सिट प्रॉपरली ऑन द सीट एंड होल्ड द हैंडल फर्मली। पहले आप क्या करें कि अपनी सीट को, साइकिल की सीट पे सही से बैठ जाएं और हैंडल को एकदम मजबूती से पकड़ लें। बैलेंसिंग इज द नेक्स्ट टास्क चैलेंजेस। तो बैलेंस करके रखना ही आपका चैलेंज है इसके अंदर। बी अलर्ट एंड राइड द साइकिल केयरफुल्ली। और एकदम अलर्ट रहिए चलाते वक्त और केयरफुल्ली रहिए। पे अटेंशन टू द व्हीकल्स कमिंग इन योर वे। और ये भी ध्यान रखिए, अटेंशन रखिए इस चीज़ का कि कोई गाड़ी अचानक से आपके सामने ना आ जाए। एंड यू शुड बी एबल टू अवॉइड देम। और आप भी इस तरह से कोई गाड़ी के सामने अचानक ना चले जाए। और देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट। वरना क्या होगा कि कभी अचानक से ऐसा हुआ कि सामना कोई कार का हो गया और आपकी एक्सीडेंट हो जाएगी। तो योर कंसंट्रेशन मस्ट बी ओनली ऑन राइडिंग। तो पूरा ध्यान अपना कंसंट्रेशन जो है पूरा राइडिंग पे रखिए, चलाने पर रखिए। रिमेंबर द ट्रैफिक रूल्स एंड फॉलो देम। और ये भी ध्यान रखिए कि ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशन को भी ध्यान में रख के चलाइए। आफ्टर practicing a lot you will be able to ride a bicycle confidently। और इतनी ज़्यादा आफ्टर प्रैक्टिसिंग, यानी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग जब आप करते रहेंगे तो आप इस तरह से हो जाएंगे कि आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप चलाना सीख जाएंगे। यहाँ पे देखिए 7 पे प्रोजेक्ट वर्क है। ए में है कि कलेक्ट द करियर ऑप्शन रिलेटेड विथ फ्लाइंग। फ्लाइंग से जुड़े हुए करियर होते हैं जिसे आपको चुनना है। फ्लाइंग से जुड़े यानी एरोप्लेन है या प्लेन में वर्क है या जेट एयरवेज वगैरह में अगर आप करियर ढूंढते हैं तो उसका आप इसकी मालूमात निकालिए। फाइंड आउट द इंस्टीट्यूट वेयर ट्रेनिंग ऑफ योर ऑप्शन इज गिवन। तो आपको इंस्टीट्यूट उसका तलाश करना है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाए और उसका ऑप्शन क्या है। फाइंड आउट द डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। आपको उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालने हैं, उसकी फ़ी के बारे में निकालना है, ड्यूरेशन निकालना है कि कब तक ट्रेनिंग चलेगी और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स
ऑफ इट्स, इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी निकालना है। और दूसरे में है, दूसरा यहाँ पे प्रोजेक्ट है, कलेक्ट और ड्रॉ डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ बर्ड फ्रॉम योर सराउंडिंग एंड राइट अबाउट देम। तो आपके सराउंडिंग यानी आसपास के माहौल में आप बर्ड्स देखें, उसके पिक्चर को ड्रॉ करिए और उसके ऊपर आप एक नोट्स लिखिए और मेक अ चार्ट विथ सम इंफॉर्मेशन अबाउट ईच, और इसको एक चार्ट बनाइए और इस पे इसका इंफॉर्मेशन लिखकर लगाइए। तो ये बच्चों अभी आपको करना नहीं है, जब आपके स्कूल में प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा तब करिएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि किस तरह से करना है। अब लैंग्वेज स्टडी। लैंग्वेज स्टडी में क्या होता है, देयर आर वर्ड्स दैट हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन यानी बोलने में वो एक जैसे होते हैं पर डिफर इज स्पेलिंग, लेकिन उसकी स्पेलिंग अलग होती है। दे आर कॉल्ड होमोफोन्स, उन्हें कहते हैं होमोफोन्स। फॉर एग्जाम्पल, फेयर फेयर, नो नो। और समटाइम्स द वर्ड हैव द सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है बट कैन हैव डिफरेंट मीनिंग, उसके मीनिंग अलग होते हैं। और इन डिफरेंट सिचुएशन, उसकी सिचुएशन अलग होते हैं, उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। जैसे दे आर कॉल्ड होमोग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, वॉच ऑब्जर्व करना, ये वॉच शो टाइम्स। अब यहाँ देखिए फेयर, बी में दे रहा है फेयर, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, ना ज्यादा बुरा ना ज्यादा, देखिए ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, ये भी फेयर कहलाता है। दूसरा फेयर है एन एग्जीबिशन एंड सेल ऑफ आइटम्स। यहाँ पे कभी एग्जीबिशन लग जाता है या मेला लगता है, उसे भी फेयर कहा जाता है। फेयर यहाँ पे ऑफ कॉम्प्लेक्शन, स्किन टोन को भी कहा जाता है। जो लोग की रंगत साफ होती है उसे यहाँ पे उसको भी फेयर भी कहा जाता है। नोट, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ आर टुगेदर नॉन एज होमोनीम्स। होमोनीम्स किसे कहा जाता है, जो होमोग्राफ और होमोफोन्स होते हैं उन्हें होमोनीम्स भी कहा जाता है। गिव द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे ब्लू ब्लू, बियर बेयर, बीट बीट, टू टू, सन सन। अब यहाँ पे देखिए फाइंड द लेसन द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे पिक द होमोफोन्स फ्रॉम द टेक्स्ट। टेक्स्ट से मैंने ये आपको निकाला है, देखिए सी सी, वुड वुड, देयर देयर, सीन सीन, ओन ओन, आई आई, पीस पीस, थ्रो थ्रो, हेंस हेंस, नोट नॉट नॉट। अब एक्सप्लेन हाउ द अंडरलाइन होमोग्राफ डिफर इन मीनिंग। अब यहाँ पे होमोग्राफ को अंडरलाइन करना है और उसकी मीनिंग बताना है। अब यहाँ पे देखिए 100, ए में देखेंगे, फर्स्ट के ए और बी को हम पढ़ेंगे पहले। ए में देखेंगे ही सॉ हिज टू ब्रदर्स, ने देखा अपने दो भाइयों को। तो यहाँ पे सॉ देखना यानी ये वर्ब है ना। अब द वुड कटर कट द वीकेंड ब्रांच विथ हिज शार्प सॉ। वुड कटर ने क्या किया, वीकेंड ब्रांच यानी ब्रांच जो कमजोर थी उसको क्या किया, शार्प सॉ, यानी सॉ यहाँ पर क्या दे रहा है, आरी, आरी होती ना कटिंग करने वाली, उसको यहाँ पर इस्तेमाल करके काट दिया। तो ये सॉ SAW ये नाउन है, ये सॉ वर्ब है। यहाँ पे काम हो रहा है देखने का और यहाँ पे काटने का, आरी से काम हो रहा है, तो ये आरी होती है सॉ। अब देखिए 2 में ए और बी को हम कंपेयर करेंगे। द बर्ड इंजर्ड हिज विंग्स। अब ये विंग्स है उसके, यानी बर्ड ये पार्ट ऑफ द बर्ड्स द बॉडी, ये बर्ड्स के बॉडी का पार्ट है विंग्स। बी में देखेंगे ही लिव्ड इन द सी विंग ऑफ द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग का सेक्शन होता है ना, सेक्शन ऑफ द बिल्डिंग यानी ए विंग, बी विंग, सी विंग। तो यहाँ पे सी विंग ऑफ द बिल्डिंग, तो ये भी विंग है, ये भी विंग्स है। अब 3 में देखेंगे द एरोप्लेन विल लैंड एट 9 PM शार्प। लैंड कर रहा है एरोप्लेन, काम कर रहा है, ये वर्ब हो गया, LAND लैंड। अब बी में देखेंगे ही ओन 10 एकड़ ऑफ लैंड। अब 10 एकड़ की जमीन है, ये लैंड क्या है, जमीन है, तो ये एक नाम है जमीन का। अब यहाँ पे देखिए 4 में द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन वॉज ऑन लीव। जो हेड जो है इंस्टीट्यूशन का हेड है, जो बड़ा काम वहाँ पे, वो छुट्टियों पर है। तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। अब बी में देखेंगे ही बेंड हिज हेड डाउन विथ चिन। अब यहाँ पे क्या है, ये हेड पार्ट ऑफ द बॉडी है, उसने अपना सर क्या किया, अपने चिन की जगह पे नीचे झुका दिया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे में
Read the following sentences carefully, underline the verb and find out the tenses in the sentence. अब यहाँ पे verb हमें ढूंढना है और tenses में इन tenses को हमें देखना है verb में इन sentence के अंदर. तो A में है the sun was now ascending the sky. was से हमने देखा कि ये past है पर ing लगा है, इससे ये continuous हो गया. तो ये was now ascending the sky, ये past continuous है. B में देखेंगे still they took no notice of him. took यानी ये past है, ये verb का second form है, इसलिए ये simple past है. अब देखिए C में she is, ये is लगने की वजह से ये present है और ing standing में लग गया इसलिए ये continuous है. तो she is standing on a little high hump on the plateau. अब देखिए D में he leaned out eagerly. तो leaned यानी ये जो है past है क्योंकि ये verb का second form है तो ये simple past है. तो ये he leaned out eagerly, वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा. अब यहाँ पे देखिए E, he just felt dizzy. ये felt जो है वो past है क्योंकि ये verb का second form है तो he just felt dizzy यानी उसको हल्का सा चक्कर आने लगा. अब यहाँ पे adverb देखेंगे. An adverb is a word that tell us something more about verb or adjective or another adverb. जो adverb है वो हमें verb और adjective और another adverb यानी दूसरे adverb के बारे में बताता है. तो about a verb, अब verb के बारे में he run fast, वो तेज भागा. he run fast, तो ये फास्ट जो है ये वर्ब है ना. तो यहाँ पर देखिए हाँ वो कैसा दौड़ता है तो फास्ट यानी क्या है एडवर्ब है. द गर्ल सेंग स्वीटली, अब जो लड़कियां हैं वो गा रही हैं, वो कैसा गा रही हैं स्वीटली, तो ये एडवर्ब है. स्वीटली यानी सुरीली आवाज में. अब सडनली द बेबी स्टार्टेड क्राइंग, जो बेबी है बच्चा है जो वो अचानक से रोने लगा, तो अचानक यानी सडनली क्या है एडवर्ब हो गया. अबाउट एन एडजेक्टिव, दिस चेन इज वेरी स्टर्डी. अब यहाँ पे एडजेक्टिव के बारे में हमें पता करना है. तो चेन जो है वो बहुत मजबूत है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो गया बहुत, क्योंकि चेन मजबूत तो है लेकिन कितनी मजबूत है तो वेरी यानी बहुत, तो एडजेक्टिव हो गया. अब यहाँ पे द टी इज हॉट, चाय गरम है लेकिन कितनी गरम है बहुत, तो ये टू जो है ये एडजेक्टिव. अब अबाउट अनदर एडवर्ब, अब दूसरे एडवर्ब के बारे में यू शुड रन वेरी फास्ट. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रन करना है वो बहुत कैसा मतलब बहुत तेज रफ्तार से, वो कैसा दौड़ना चाहिए बहुत तेज. तो यहाँ पर क्या हो गया जो वेरी है वो एडवर्ब है. अबाउट अ फ्रेज ऑफ सेंटेंस, अब देखिए सेंटेंस में कैसे यूज होता है एडवर्ब. अनफॉर्चुनेटली योर आंसर इज इनकरेक्ट, तो ये जो अनफॉर्चुनेटली है ये एडवर्ब है. एडवर्ब गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट, अभी हमें इंफॉर्मेशन भी एडवर्ब देता है. कैसे प्लेस पे देता है, देखिए प्लेस बताता है. फॉर एग्जाम्पल गो देयर, जाओ वहां, कहाँ जाएं वहां. कम आओ, कहाँ आए यहाँ. इन आना, तो देयर और इन ये भी क्या हो एडवर्ब, ये प्लेस की पहचान बता रहा है. टाइम की भी पहचान बताता है. फॉर एग्जाम्पल आई विल डू माई होमवर्क टुमारो, मैं अपना होमवर्क करूंगा. कब करोगे कल करूंगा, तो ये टाइम को बता रहा है. आई नीड अ पेंसिल, मुझे जरूरत है पेंसिल की. और नाउ, कब जरूरत है अभी नाउ, तो ये नाउ भी जो है ये एडवर्ब है और टुमारो एडवर्ब है. अब यहाँ पे मैनर्स भी बताता है और द वे समथिंग इज डन. फॉर एग्जाम्पल रीड स्लोली, मैनर्स बताता है कि पढ़ो लेकिन धीमे से. राइट वेल, अच्छा लिखो, लिखो पर अच्छे से. तो यहाँ स्लोली और वेल एडवर्ब है यानी ये मैनर्स बता रहा है. अब डिग्री बता रहा है. फॉर एग्जाम्पल द वाटर इज डैश कोल्ड, तो यहाँ पर देखिए ठंडा तो है पानी लेकिन कितना टू यानी बहुत ज्यादा ठंडा है बहुत, तो ये भी एडवर्ब हो गया. तो डिग्री भी बता दिया पानी का कोल्डनेस की डिग्री. अब मेनी एडवर्ब, अब देखिए यहाँ पर मेनी एडवर्ब एंड विथ लाई एल वाई से लगे हुए. फॉर एग्जाम्पल स्लोली, एक्चुअली, सरप्राइजिंगली एक्सेट्रा.
like adjective, adverb can also be used in comparative and superlative degree form. Example देखिए, एडवर्ब कहाँ का यूज होता है? ही स्पोक मोस्ट इम्प्रेसिवली. अब मोस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है, और इम्प्रेसिवली यानी एल वाई वाला देखिए है तो ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब के साथ वो सुपरलेटिव भी डिग्री में जुड़ता है. दे डांस मोर ग्रेसफुल्ली. अब ग्रेसफुल्ली ये एडवर्ब है क्योंकि एल वाई का वाला वर्ड है, लेकिन मोर क्या है? कंपरेटिव डिग्री है ये, तो यहाँ पे देखिए ये कंपरेटिव डिग्री के साथ भी एडवर्ब जुड़ गया. अब पैसिव हम देखेंगे. मेनी एक्शन इन्वॉल्व टू पीपल थिंग्स. कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ जैसे कि दो अशखास जो दो चीज़ों में शामिल होती हैं, जैसे कि वन दैट परफॉर्म द एक्शन, वो जो काम कर रहा है, और वो दूसरा एंड वन दैट इज इफेक्टेड बाय द एक्शन, और दूसरा वो जिस पर काम हो रहा है. तो एग्जाम्पल, सोनाली एट द मैंगो. हियर द एक्शन ऑफ ईटिंग इन्वॉल्व सोनाली. हु ईट, तो यहाँ पे सोनाली क्या कर रही है? खाने का काम कर रही है. एंड द मैंगो विच गेट्स ईटन, जिसके ऊपर खाने का काम हो रहा है. तो सोनाली इज द सब्जेक्ट एंड मैंगो इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ईट. अब ईटिंग का काम यहाँ पे हो रहा है तो ये वर्ब है. व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट हु परफॉर्म, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि परफॉर्म कौन कर रहा है या एक्शन कौन कर रहा है या डूअर कौन है, तो एक्शन इज जो कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है. तो ये वो सब्जेक्ट हो जाता है जो जिस पे काम हो रहा है, जो डूअर है, जो परफॉर्म कर रहा है. और समटाइम्स यू वांट फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट. कभी कभी क्या हो जाता है, हमारा जो फोकस है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ता है. द थिंग इफेक्टेड बाय द एक्शन, जो कि एक्शन के तौर पे देखा जाता है उस वक्त. देन यू मेक इन इट द सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस. तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दे रहा है वो, द मैंगो वॉज ईटन, मैंगो खाया गया. अब यू मे और मे नॉट मेंशन द डूअर. अब यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा है कि इसमें डूअर कौन है. हियर सोनाली और द पर्सन हु एट इट, ना सोनाली को बताया जा रहा, ना कोई और शख्स को बताया जा रहा है. यहाँ पर यहाँ डूअर को दिखाया ही नहीं गया. दिस इज पैसिव कंस्ट्रक्शंस और पैसिव वॉइस. इसे पैसिव वॉइस कहते हैं. इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शंस द थिंग इफेक्टेड बाय द वर्ब इज द सब्जेक्ट. तो ये जो क्या हो जाता है, सब्जेक्ट को भी कभी कभी वर्ब के तौर पे जाहिर होता है ऑफ द सेंटेंस में. द वर्ब इज इन द पैसिव फॉर्म बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल. तो ये पैसिव फॉर्म जो है बी प्लस पार्टिसिपेट, यानी जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ये पास्ट पार्टिसिपल, इसमें भी ये डूअर को काम में लेता है. ऑफ दिस एक्शन मे और मे नॉट बी मेंशन्ड. तो यहाँ पे डूअर को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती इसके लिए. इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द पैसिव वॉइस द डूअर ऑफ एक्शन इज नॉट मेंशन. तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं उनमें डूअर को मेंशन नहीं किया गया है. फॉर एग्जाम्पल, द प्लांट आर प्रून्ड. यहाँ पे जो प्लांट को क्या किया है, वो प्लांट कटे हुए हैं. अब यहाँ पे ये मेंशन नहीं कर रहे कि डूअर कौन है, किसने काटा, यहाँ पर ये नहीं बताया जा रहा. अ कप ऑफ टी इज ऑफर्ड टू एनी गेस्ट. तो यहाँ पे क्या, कप ऑफ टी क्या हो रहा है, मेहमानों को दिए गए, पर किसने दिया, कौन डूअर है यहाँ पर, ये यहाँ मेंशन नहीं किया गया. तीसरा है मेनी एनेक्डोट्स. एनेक्डोट्स यानी कहानियाँ. तो रिलेटेड टू मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन से रिलेटेड कई कहानियाँ जो हैं वो यहाँ पे सुनाई गई. लेकिन किसने कहा, कौन है यहाँ पे डूअर्स, यहाँ पे बताया नहीं गया, उसको मेंशन नहीं किया गया. इफ यू विश टू मेंशन द डूअर इन पैसिव सेंटेंस, अगर आप चाहते हैं कि डूअर को भी इन पैसिव सेंटेंस में डाला जाए, तो वी मेंशन इट बाय एडिंग बाय बिफोर इट. तो पहले आप जुमला बनाने के बाद क्या करें, बाय लगाकर उसका नाम लिख दें. फॉर एग्जाम्पल, दिस पेन वॉज गिवन टू मी. ये पेन मुझे दी गई बाय, अब देखिए बाय माई आंट, आंट ने दी. तो इस तरह से आप बाय लगाकर नाम डाल देंगे तो जुमले में आपका वो पैसिव वॉइस आ जाएगा. अब नोट देखिए, दैट ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी यूज इन द पैसिव वॉइस. अब ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, उनको कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब जिसके मानी में मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, वो देख रहा था. मान लीजिए कि वो एक जुमला में बना रही है कि वो देख रहा था,
तो अब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। यहाँ पे देखिए एक्शन हो रहा है, वर्ब भी है, काम भी हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है, किस पर काम हो रहा है, तो ये इनकम्प्लीट है। तो इसे मुकम्मल कैसे किया जाएगा? ही वॉज वॉचिंग टीवी, वो देख रहा था टेलीविजन। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट डाला जाए तभी जाके वो मुकम्मल होता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट का पार्ट 2 मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। लेसन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी घर बैठे ऑनलाइन काम में आसानी हो। और कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।